हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर हो, अच्छे होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ आपने पिछले क्लास का वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा और समझा भी होगा और आपको पसंद भी आया होगा। बढ़ते हैं एक नए नेक्स्ट लेवल की तरफ। एक नए टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर और तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? अर्थात उसने किस मूल्य पे बेचा है कि तीनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, कितने वस्तु हैं? 3 वस्तु। तो आप इस तरह एक टेबल बना लीजिए, 1, 2 और 3। ये हमारी 3 वस्तुएं हो गई। पहले आप लिखिए क्रय मूल्य, फिर लिखेंगे बीच में लाभ या हानि। लाभ को हम प्लस से लिखेंगे, हानि को माइनस से लिखेंगे, फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हल्के में एकदम इजीली सॉल्व कर देंगे। क्रय मूल्य, लाभ, हानि। लाभ को प्लस में और हानि को माइनस में लिखेंगे, फिर विक्रय मूल्य। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा पहली को 20% लाभ पर बेचा। तो देखिए आप यहाँ चाहे 100 को लिखिए, फिर 20 लिखिए, फिर 120 लिखिए, या आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज करिए। आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो तरीका है, आप इसका अगर क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो 20% लाभ पे, तो अर्थात यहाँ 20 का लाभ हो जाएगा और टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया। दूसरे वस्तु को कह रहा 10% हानि पे, तो क्रय मूल्य आप 100 लिख सकते हैं। हानि माइनस 10 रुपया होगा, कितने पे बिकेगा, 90 रुपये पे बिकेगा। तीसरा 100 उसका क्रय मूल्य मान सकते हैं, 25% हानि पे अर्थात 25 रुपये माइनस हो जाएगा, कितने में बिका, 75। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं, या तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए। फ्रैक्शन में देखिए 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। अब 20% लाभ पे अगर वो बेच रहा है तो एक मान के चलिए कि 5 का सामान है, 1 रुपये का लाभ आएगा और 6 में बेचेगा। कैसे, देख लीजिए। जब 20% वो लाभ कह रहा है, 20% लाभ, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो ये ऊपर वाली चीज लाभ होगा और नीचे उसका क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1 + 5 बराबर 6। जब क्रय मूल्य 5 है तो लाभ 1 है, क्रय मूल्य 5 लाभ 1, तो विक्रय मूल्य कितना, 6। इससे अच्छा है आप 5 1 6 लिखिए। या आप देखिए 5 1 6 आया कहाँ से है, 20 25 100, 20 1 20, 20 छक्का 120। इस तरह भी लिख सकते हैं। आप यहाँ इसको अगर इजीली सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, इसमें 25 से भाग चला जाएगा। तो आप या तो इस तरह फ्रैक्शन की वैल्यू लिखें डायरेक्ट, या फिर लिखने के बाद आप भाग करें। अब जो आपकी इच्छा हो। मैं तो कहूँगा आप डायरेक्ट इसी वैल्यू को लिखिए। तो मैं भी आपको डायरेक्ट इसी वैल्यू पे सॉल्व करना बता दे रहा हूँ। तो क्या होगा, कह रहा 20% लाभ का, अर्थात सामान 5 का है, उस पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। सामान कितने बेच रहे हैं, 6 रुपये में। दूसरे वाले में 10 रुपये का सामान है, 1 रुपये का हानि है 10% का, अब बिकेगा कितने में, 9 रुपये में। तीसरे में 10 रुपये का सामान है, 25% हानि है, 4 रुपये का सामान है, 1 रुपये का हानि है और 3 रुपये में बिकेगा। 25, ये 100, 25 और यहाँ 75, तो 25 से भाग करेंगे, 4 1 3। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ये 25% जब हानि होता है तो ये किसके बराबर हो गया, 1/4। तो ये हमारा हानि होगा और नीचे क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य
4 माइनस 1 बराबर 3, तो हमारा यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन समझिए आप लगा ही चुके हैं, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस जो क्वेश्चन में कह रहा है वही कर देना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 वस्तुएं समान कीमत पे बेच रही हैं, तो विक्रय मूल्य सबका क्या है, समान है। यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख लीजिए चूंकि विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो क्या करें, इन सबको हम समान बनाएंगे। विक्रय मूल्य यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, सॉरी 9 दिख रहा है, यहाँ 3, तो इन सबको क्या करेंगे, हम समान बनाएंगे। तो समान बनाने के लिए इनका एलसीएम कितना होगा, 18, अर्थात सबको हम 18 बनाएंगे। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे, 9 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 में 6 से गुणा कर देंगे। अब जब आप इधर गुणा किए हैं तो ऊपर नीचे पूरे में 3 से गुणा होगा, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें 6 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 से गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कर रहा 20% लाभ पर 10% हानि पे 25% हानि पे बेचने के बाद भी उसको 120 रुपये की हानि हो रही है। तो बात कहाँ चल रही है, इस बीच वाले पॉइंट का वैल्यू दे रखा है उसने। तो बीच वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, ये -2 हो जाएगा, और 6 का नाम 6 -6 बराबर 3 माइनस 6 सॉरी 3 माइनस 8 बराबर हो जाएगा आपको -5। ये माइनस किसको प्रदर्शित करता है, हानि को, अर्थात यहाँ जो हानि हुआ है हमारे हिसाब से 5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इस 5 का दाम कितना है, 120 रुपये। अगर 5 का दाम 120 रुपये है तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य सभी का कितना है, 18, ये हमारा कितना गुणा करेंगे, 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, और ये भी 18। तो विक्रय मूल्य 18 का मान उसने पूछा है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, 18 गुणे 120 बटे में 5, 5 से इसे कट करेंगे आएगा 24, यहाँ गुणा कर लीजिए। तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 26, 7 43, अर्थात 432 रुपये का उसका क्या हो जाएगा, कीमत विक्रय मूल्य है। 432 रुपये सबका क्या होगा, विक्रय मूल्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य सबका क्या है, समान है, इसलिए हम इसको सबको विक्रय मूल्य समान बनाए हैं। ये बहुत ही आसान और सबसे इजीली तरीका है, अब इससे आसान समझिए हो ही नहीं सकता है। बस आपको क्या करना है, इनको रेशियो में लिखना है। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन में, और आपको इसी बेस पे बता देता हूं ताकि आपके अंदर जो भी आपके मन में डाउट हो वो क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, पहली 10% हानि पर व दूसरी 25% लाभ पर, कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो। अब देखिए कैसे निकालेंगे, कह रहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ 2 वस्तु है तो हम फिर वही रेशियो लिखेंगे, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, जो जो कहा है वो लिखते चलिए। क्रय मूल्य, फिर यहाँ हमारा लाभ लिखेंगे, लाभ को प्लस से और हानि को माइनस से, और फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। पहली वस्तु का 10% हानि पे बेच रहा है, अर्थात सामान 10 का है, 1 रुपये को उससे हानि हो रहा है, बिक कितने में रहा है, 9 रुपये में। दूसरी को 25% लाभ पर, अर्थात वस्तु का दाम 4 है, 1 उसका लाभ हो रहा है, बेच कितने में रहा है, 5 पर। 4 उसका दाम है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपये मतलब 25%। अच्छा आप लोग देख लीजिए, इसको मैं बगल में लिख देता हूँ, हो सकता है इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। कह रहे 10% हानि, इसका मतलब हो गया 1/10। तो
तो ये जो नीचे है ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये ऊपर जो है ये हानि। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा, इस केस में हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 10 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि हानि हो रहा है तो 9 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो हमने वही लिखा है, क्रय मूल्य 10, हानि हो रहा है 1 रुपये का, विक्रय मूल्य 9। 25% जब लाभ हो रहा है, आपका डाउट यहीं मैं क्लियर कर देता हूँ। 25% जब लाभ हो रहा है तो ये लिखते हैं 25% को 1/4। तो ये नीचे हमारा क्रय मूल्य होगा, ऊपर क्या होगा हमारा लाभ होगा, फिर हमारा विक्रय मूल्य इस केस में कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इस केस में हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 + 1 अर्थात 5। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अपने पिछले वीडियो में कराया है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियो में बैक करके जाइए और उसको अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वही लिखा है मैंने, क्रय मूल्य 4, 1 का फायदा हो रहा है तो 5 में बिक रहा है। परसेंटेज के लैंग्वेज में 4 के समान 25% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 5 हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है। जो कह रहा है बस वही कर देंगे। कह रहा है कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10, दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य, अब दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बराबर कब होंगे, जब हम इसमें 2 से क्या कर देंगे गुणा। अगर आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य हो गया, तो कुल मिलाकर लाभ हानि पूछा है। दिया क्या है, कुछ वैल्यू दे रखता है रुपए में, कुछ न कुछ फिक्स रहेगा, किसी न किसी इन तीनों में से किसी न किसी का मान देगा, या तो क्रय मूल्य का मान दे देगा या लाभ हानि का मान देगा या फिर विक्रय मूल्य का। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1710 रुपए में 2 वस्तु बेचता है। दोनों वस्तुओं का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। 2 वस्तुओं का मान कितना दे रखा है 1710। अब देखिए दोनों वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया विक्रय मूल्य 10, इसका हो गया 9। तो अगर दोनों वस्तुओं को बेचता है तो पहली वस्तु का 9 है और दूसरे का 10, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पहली वस्तु का, दूसरे का 10, अर्थात हो जाएगा 19। अब 19 का मान हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमने लगाया अपने दिमाग से आया 19, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 19 का मान है 1710 रुपये, अर्थात 1 का मान अगर आप निकालें तो कितना हो जाएगा 19 9 71, इस तरह लिख लीजिए 19 0, तो 19 9 171 90 रुपया। तो कुल मिलाकर लाभ पूछा है कितना लाभ होगा। अब यहाँ देखिए -1 है और ये 2, तो हमारा जो लाभ होगा, लाभ कितना है -1 और +2, -1 और +2 बराबर कितना आएगा 1। तो और 1 किसके बराबर है, यही हमारा 90 रुपये के क्या है बराबर है, अर्थात हमारा 90 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसको आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। बस आप इसको क्या करिए, फ्रैक्शन में इसको एक बार आप समझने की कोशिश करिए। बाकी तो ये सब डाटा बहुत आसान है, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपये का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा। कुर्सी तथा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसको लगाने का एक तो तरीका है कि आप समीकरण बनाइए, a + b फिर a - b करके लगाइए, और एक दूसरा तरीका शॉर्टकट तरीका। तो मैं आपको दोनों तरीका हिंट कर देता हूँ।
आप कह रहा क्वेश्चन 15% लाभ किस पे, मेज पे, तो 15% मेज पर लाभ प्लस कुर्सी पे 12% हानि, तो 12% का हानि होगा, अर्थात ये माइनस हो जाएगा। माइनस 12% हानि किस पे, कुर्सी पे, बराबर 540 रुपया, 540। अब मैं देखिए लिखा हूँ 15% हानि, अगर आप इसको 115 ही लिखते हैं या 112 लिखते हैं तब भी सेम चीज़ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हमें कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 15 और 12। 15% लाभ पर मेज पे बेच रहा है और 12% हानि कुर्सी पे बेच रहा है, तो उसका कितना 540 रुपये का लाभ होता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अगर वह 12% हानि पर मेज को बेचे, अगर वो 12% हानि माइनस 12% किसको, मेज को, प्लस 15% लाभ पर कुर्सी को बेचे, कुर्सी को बेचे, तो उसे ना लाभ होता है ना ही हानि, अर्थात उसे 0 के बराबर फायदा है। एक तरीका ये है कि आप इसको क्या करेंगे, देखिए ये 15 है, ये 12 है, ये 12 15 है, एक बार आप इसको दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, अलग अलग इक्वेशन आएगा, इक्वेशन बोले तो समीकरण आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका ये है पारंपरिक तरीका और एक है शॉर्टकट तरीका। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ ताकि एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को क्या लगा पाएँ। हम बात करेंगे जब कह रहा है कि कोई लाभ या हानि नहीं है, उसके पहले जो सेंटेंस है उसी पे हम बात करेंगे। यहाँ देखिए लिख रहा है कोई लाभ और हानि नहीं होगा, किस चीज़ पे नहीं होगा, कब, जब वह अगर वह 12% हानि पर बेचे किसको, मेज को, मेज 12% हानि पे किसको बेचे, मेज को, और 15% लाभ पर बेचे किसको, कुर्सी को, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए 0 लिखा है, या इसको उधर कर दीजिए तो 15% किसका हो जाएगा, कुर्सी का, बराबर किसके हो जाएगा, 12% मेज के हो जाएगा ना। अब कुर्सी और मेज का अनुपात निकाल लीजिए, कुर्सी बटे में मेज, इसका अनुपात निकाल लीजिए। आप परसेंटेज से एकदम मत डरिए, उस डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 12% और नीचे हो जाएगा ये 15%, परसेंटेज आपस में कट जाएंगे, ये 3 बचे 15, 3 चौक को 12, अर्थात कुर्सी और मेज का जो अनुपात है वो 4:5 है। बस हमें खाली अनुपात निकालने की देरी है, अनुपात निकालती है हमारा आंसर खटाक से आ जाएगा। जो हम किस पे शुरुआत करेंगे, जहां लाभ या हानि नहीं है उसके पहले वाले सेंटेंस को पकड़ेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर। ये तो 0 में आपको समझाने के लिए लिखा हूं। कह रहा है अगर 12% हानि है किस पे, मेज पे, तो 12% हानि किस पे, मेज के बराबर कर देंगे 15% लाभ जो कुर्सी पे है, फिर वहाँ कुर्सी और मेज का अनुपात निकाल लेंगे। अब आप यहाँ लिखिए मेज या कुर्सी लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मेज लिख लीजिए पहले, क्योंकि मेज कितना है 500 है, और यहाँ कुर्सी लिख लीजिए। तब मेज आपका कितना है 5, कुर्सी कितना है 4। अब देखिए ये अनुपात में है, ये अनुपात में है, तो इसको आप चाहे 500 करिए या 400 करिए या 500 या 5000 या 50 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 500 बना लेंगे। अनुपात है तो इसको हम 500 बना लेंगे। अब पहले सेंटेंस पे आइए, मेज को 15% लाभ, अगर इस पे हम 15% क्या निकालें, लाभ निकालें, इसका जो 15% लाभ निकालिए अगर, तो 15% लाभ कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, तो ये हमारा हो जाएगा 75। और इस पे अगर कह रहा है हानि, कितने का हानि, 12% का हानि, माइनस 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 चौक 48, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 48। अब देखिए क्वांटिटी माइनस में है,
प्लस और माइनस का मतलब है लाभ और हानि का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 15% जब लाभ मेज पे बेच रहा है, कुर्सी को 12% हानि पे बेच रहा है, तो टोटल कितने का फायदा हो रहा है, 540 का। यहाँ देखिए लाभ 75 का हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है, 48। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ मतलब 6 में से 4 गया 2, अर्थात 27। यही 27 किसके बराबर दे रखा है, 540 के बराबर। हमारे हिसाब से आया 27, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 किसके बराबर है, 540 के। तो कुर्सी तथा मेज का हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ से अगर 27 का मान 54 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 540 बटे में 27 कर दीजिए, तो 27 दूना 540, सॉरी 27 दूना 54, अर्थात 1 का मान हो जाएगा आपका 20 रुपया। हमारे जो 1 यूनिट है उसका मान कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो कुर्सी तथा मेज का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 500 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य ये हमारा हो जाएगा 500। हमने 500 मान रखा है, गुणे में 20 कर देंगे, तो 5 दूनी 10,000। और फिर कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा 400 माना है, तो 400 में 20 का गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, अर्थात 8,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना आसान। आपको खाली इसी चीज पे फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना है कि ये किस अनुपात में होंगे। बस अनुपात निकालिए आप, चाहे 500 मानिए या 50 या 40 जो भी मानना हो मानेंगे। तो हम यहाँ पे 500 और 400 मान लिए हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर यहाँ से अंतर निकाल लेंगे, 75 रुपये का लाभ है, इसमें 48 का हानि है, तो टोटल कितने का डिफरेंट है, 27। और 27 रुपये का यहाँ लाभ हमारा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 540 के बराबर कर देंगे, फिर आगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो भी एकदम क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राहुल एक किताब और एक मेज को क्रमशः 13% और 19% लाभ पर बेचता है और 1660 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16/3% लाभ पर वह मेज को 11/9% हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा। किताब और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, जहां लिखा है कि उसे कोई लाभ या और हानि नहीं होता है, उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा, वहां हमारा यही की पॉइंट रहेगा। इसके जस्ट पहले वाले सेंटेंस को हम पकड़ेंगे। पहले वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है, अगर वह किताब को 16/3 लाभ पर वह मेज को 11/9% हानि पर बेचे तो कोई लाभ हानि नहीं होगा, अर्थात उसका जो विक्रय मूल्य दोनों का होगा वो बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 16/2/3% किस चीज का है, किताब का, ये क्या है, लाभ है। ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा मेज के 11/9% के क्या हो जाएगा, बराबर। चूंकि वो ना फायदा हो रहा है ना उसका नुकसान, अर्थात दोनों का जो लाभ और हानि जो दोनों के बिक रहे हैं वो दोनों समान बराबर होंगे। अब यहाँ से किताब और मेज का परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके पहले देखिए, इसको और एक आसान बनाने के लिए आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो 16/2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/6 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, 1/6 किताब बराबर आपका 1/9 मेज। तो यहाँ से किताब और मेज का अगर आप अनुपात निकालेंगे, किताब और मेज का अनुपात, तो आपका हो जाएगा ये 1/6 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये 6/9। 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, अर्थात उनका जो अनुपात आएगा 2/3। तो यहाँ आप लिख लीजिए मेज और किताब, एक तरफ मेज और दूसरी तरफ किताब। बस खाली आपको लिखने में ही प्रॉब्लम है, बाकी तो आंसर आपका आ जाएगा। मेज कितना है 3 और ये कितना है 2, तो इसको हम 300 मान लेंगे और इसको 200 मान लेंगे।
हम 300 मेज का दाम निकालेंगे, 200 किताब का दाम निकाल देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले सेंटेंस पे आइए, कह रहा है 13% और 19% के क्रम से लाभ पर बेच रहा है। तो पहले क्या लिखा है, किताब, तो किताब के लिए 13 हो जाएगा। बाद में मेज लिखा तो मेज के लिए 19% हो जाएगा। तो मेज और किताब, मेज पे कितना कह रहा है, मेज पे 19% कह रहा है, तो इसका आप 19% निकाल लीजिए। ये भी लाभ है, तो 19 दिए कितना हो जाएगा 57। इसका 20, किताब पे कितना कह रहा है 13% का लाभ, तो इसका आप 13% निकाल लीजिए, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब कह रहा है फिर भी उसका कितना लाभ हो रहा है 1660। हमारा लाभ कितना हो रहा है, ये भी लाभ है, ये भी टोटल लाभ कितना हो रहा है हमारा। तो जो हमारा टोटल लाभ है, टोटल लाभ हमारा कितना हो रहा है 57 + 26 बराबर 7 6 13 5 2 7 1 8 83। और इसी 83 का मान दे रखा है क्वेश्चन में कितना 1660। हमने लगाया, हमारा जो आया उसका मान 83 आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे नहीं 83 नहीं 1660 रुपए का लाभ है। अब ये कट जाएगा तो एक का मान कितना हो जाएगा 43 और 83 दूना 166। तो एक का दाम 20 रुपया हमारा हो जाएगा। तो मेज का दाम हमसे पूछ रहा है, तो मेज का दाम निकाल लेंगे। तो मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेज कितना हमारा 300 गुणे 20 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6000 रुपये। और किताब का मूल्य, किताब का क्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा 200 गुणे 20, तो 2 दूना 4, हमारा 4000 रुपये उस किताब का दाम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन तो दिखने में बहुत हार्ड है, लेकिन लगाने का तरीका बहुत ही आसान है और सुटेबल है। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये हमारा प्रॉफिट लॉस का अंतिम समझिए क्लास था। इसके बाद हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।